इंतजार करो, तुम्हारी माँ बच्चे को जन्म देने ही वाली है। बच्चे की पैदाइश हो गई क्या? अभी तक नहीं। उफ। उफ। हमारा भाई आ गया। ये लड़का है, बेटा पैदा हुआ है। शुक्र है खुदा का। लड़का पैदा हुआ है ना? नहीं, लड़की है। कोई बात नहीं, हर चीज अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह मुबारक करे। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये ले अपनी बेटी। बच्ची का नाम क्या रखोगे? राबिया रखूंगा। राबिया ही क्यों? क्योंकि ये मेरे घर कैसे की हैं आप? सबसे छोटी बेटी बहुत है। प्यारे हैं। हालांकि मैं लड़का चाहता था, मगर अल्लाह ने इसे भेजा। कितने प्यारे लग जो रहे हैं कुछ आप। अल्लाह देता है वो बेहतरीन होता है। ये लड़की मेरे लिए खुशियां लाएगी, नबी का तोहफा है, यानी राबिया मेरी जान। अच्छा अच्छा, बस वो मेरे रोते ख्वाब नहीं में आए हैं। और मुझे मुबारकबाद बस दी। बस बस राबिया मेरी बस। जान, मुझे अफसोस है कि तुम एक गरीब घर में आई। हमारे पास रोशनी भी नहीं कि तुम्हारा चेहरा देख सके। मगर देखो, तुम्हारी बहनें तुम्हारा सहारा बनेंगी। तुम मेरी जिंदगी रोशन करोगी। तुम अपने बाप की लाडली हो। ये सब भूखे ही सो गए हैं। कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? अल्लाह करीम है, वो जरूर मदद करेगा। लालटेन का तेल खत्म हो जाएगा इस्माइल। अल्लाह ने इसे भेजा है। मुझे यकीन है कि वो जरूर अपनी नेमतें भेजेगा। इस्माइल, उम्मीद है चीजें बेहतर हो जाएंगी। मुझे भी फातिमा, ये जो राबिया पैदा हुई है ये तोहफा है। ये हमें अम्मी जरूर भूख खुशियां लग देगी। रही है। अम्मी भूख लग रही है। आ जाओ बेटी, मैं तुम्हें दूध पिला देती हूँ। राबिया के हिस्से से ले लो तुम। तेरा शुक्र है मेरे रब, शुक्र है तेरा। शुक्र है अल्लाह। शुक्र अदा करता हूं तेरा, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है अल्लाह। क्या हुआ इस्माइल? शुक्र है अल्लाह का। कहा था मैंने तुम्हें कि राबिया दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ है। मैंने एक ख्वाब देखा है। शहर के ओहदेदार के पास जाऊंगा, उसे पैगाम दूंगा। ये वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे करने को कहा। राबिया की माँ, उन्होंने जो मेरे ख्वाब में कहा मैं उन्हें बताऊंगा ताकि सब जान सके। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दुनिया को बताने जा रहा हूँ। मुझे खुशखबरी पहुंचानी चाहिए ताकि सब खुश हो जाए। मैंने नबी पाक को देखा और उन्होंने खलीफा के लिए पैगाम भेजा है। सबको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, आगे नहीं जा सकते। अपनी हदें जान लो।
ये खलीफा का घर है। मुझे खलीफा से मिलना है। वो अभी मसरूफ है, तुम नहीं मिल सकते। क्या बात है? मैं खबर लाया हूँ जो आपको खुश कर देगी। आने दो। जनाब, आप पर अल्लाह की सलामती हो। जल्दी बताओ, क्या खबर है? उन्होंने बताया। किसने बताया? अल्लाह के पैगंबर ने। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ख्वाब में नबी पाक को देखा। जो उन्होंने बताया आपको पता होना चाहिए। जैसे ही मेरी आंख खुली मैं आपको बताने आ गया। अगर तुमने झूठ बोला तो सर काट दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारे प्यारे नबी ने आपके लिए सलाम भेजा। उन्होंने कहा आप रोज दुरूद भेजते थे, आपने ये करना क्यों बंद कर दिया? कैसे हो सकता है कि नबी पाक पर दुरूद भेजने का वक्त नहीं? शायद वो किसी ऐसे काम में मसरूफ हैं जो उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर कर रहा है। ये वही बात है जो मुझे नबी पाक ने ख्वाब में आकर कही। चलो आ जाओ, लेकिन बाद में बात करना। मैं चलो चलो लेकिन चलो मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। चलो चलो, बाद में बात करना उनसे। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मुझे बात करने दो। जाओ। मैं उन्हें पैगंबर खुदा का पैगाम देने आया हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। अपने मकसद में कामयाब हो गया। ये सब राबिया की वजह से है। बाबा, आप हमारे लिए खाना लेकर नहीं आए? 1000 बार अल्लाह का शुक्र है। लगता है आप पागल हो गए हैं इस्माइल। हाँ, खाना नहीं है, हमारी रोजी अल्लाह की तरफ से है। सब्र करो, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, नबी का तोहफा, अपनी प्यारी बहनों के साथ। तुम देखो, उसने मेरी खुशियां भेजी हैं। ये हमारे पास नबी का तोहफा आया है फातिमा। क्या इससे अच्छा कोई एहसास होगा? इससे बढ़कर कोई चीज होगी? आओ मेरी प्यारी, मेरी जान। चलो चलो। इस्माइल का घर कहाँ है? वो रहा। अल्लाह खैर करेगा। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारी आंखें चूमने आया हूं जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आइए आइए। मैंने खुद से वादा किया था, अल्लाह से वादा किया था कि मैं पैसे बांटता रहूंगा और हर दिन मैं गरीबों के घर में जाकर उनका हाल पूछूंगा। मगर अफसोस के ताकत ने मुझे बदल दिया। तुम आए और मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाई। नबी पाक ने मुझसे बात की जब मैं ताकत के नशे में था। तुम आए और मुझे याद दिलाया, तुम्हारे साथ पैगाम भेजा कि मुझे बदलना है। इसका नाम क्या है? राबिया। ये कल पैदा हुई है और अल्लाह ने बरकत दी। जब ये पैदा हुई मैंने नबी पाक को देखा। राबिया, राबिया, हमारे दरमियान खुशामदीद राबिया। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वालिदैन के लिए अच्छी बेटी बनोगी। इंशाल्लाह। बसरा का खलीफा उस दिन समझ गया कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के रहबर हैं और वो इस मुबारक बच्ची की हिफाजत करेगा और उसके साथ रहेगा।
बहुत सालों बाद जब बसरा खुश्क साली का शिकार हुआ और कहत साली से बहुत से लोगों की मौत हुई, हर कोई शहर छोड़ रहा था। हर कोई खाना और पानी की तलाश में बसरा से बाहर जा रहा था। राबिया के वालिदैन भूख से मर गए, लेकिन उसकी बहनें शादी करके दूसरे शहरों में चली गईं। बसरा एक ऐसे शहर में तब्दील हो गया जहां भूखे कुत्ते राज करते थे। कहाँ गया दरवाजा? दरवाजा कहाँ गया? कहाँ गया दरवाजा? कहाँ गया? उसने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, ऐ बुजुर्ग, अपने आप को थकाओ मत। अल्लाह इस औरत के साथ है जिसे तुमने चुरा लिया है। शैतान उसके पास नहीं आ सकता। क्या ऐसे आम आदमी की तरह तुम उसका दुपट्टा चुरा सकते हो? क्यों रो रहे हो बताओ? मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारा दुपट्टा चुराने की कोशिश की। कफन है ये कफन का कपड़ा है। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मैंने उनके कफन का कपड़ा संभाल के रखा
और ऐसा जानबूझकर किया ताकि ये मुझे मौत की याद दिलाए रखे, और ये कि एक दिन हम सब जमीन में दफन हो जाएंगे। यही मेरा दोस्त है जो मुझे याद दिलाता है कि दुनिया फानी है और हम सिर्फ यहाँ मेहमान हैं। ये एक हकीकत है। ये कपड़ा मुझे सब्र करने में, अच्छा इंसान बनने में मेरी मदद करता है। मुझे याद दिलाता है कि हमें अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। हमें हर हाल में उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। उसी ने ये दुनिया बनाई है। वही इसे हिकमत और इंसाफ से चलाता है। मुझे माफ कर दो बेटी। क्यों? मैं तुम्हारा कपड़ा चुरा रहा था। मेरे लालच की मुझे माफ कर दो। मैं अल्लाह का गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हें बताया ना, ये हमारी मदद करता है। देखो, इसने तुम्हें चोरी करने से भी बचाया। तुम्हारी तौबा का सबब बना ये। मैं चोरी करना नहीं चाहता था, लेकिन भूख बेबस करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।